चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? आपके ऑप्शन हैं अशोक, कुमारगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं, कनिष्क। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, अर्थात कनिष्क के दरबार में ये कवि थे। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ये है मोती महल, ऑप्शन बी है हीरा महल, ऑप्शन सी है पंचमहल और ऑप्शन डी है रंग महल। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। यदि आपने ऑप्शन सी को प्राथमिकता दी है तो आप बिल्कुल सही हैं, पंचमहल। सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, चोलों ने, पल्लवों ने, पालों ने व राष्ट्रकूटों ने। आपको इन चारों ऑप्शन में से चुनना है, सही उत्तर क्या है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। यदि आपने ऑप्शन डी को प्राथमिकता दी है तो आप सही हैं, एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? आपके ऑप्शन हैं तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो आप सही हैं, इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई थी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? आपके ऑप्शन हैं सिकंदर महान, सिकंदर लोधी, सिकंदर शाह सूर या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी को प्राथमिकता दी है तो आप सही हैं। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आपके ऑप्शन हैं गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन और आपका ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है 3 सेकंड। यदि आपने ऑप्शन ये को प्राथमिकता दी है तो आप एकदम सही हैं, गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। आपके ऑप्शन हैं तैमूरलंग, नादिर शाह, चंगेज खां और आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन सी को प्राथमिकता दी है, चंगेज खां, तो आप बिल्कुल सही हैं। चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। इंकलाब का नारा किसने दिया? आपके ऑप्शन हैं चंद्रशेखर आज़ाद, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। आपको मिलते हैं 3 सेकंड, जल्दी से उत्तर कीजिए। यदि आपने ऑप्शन बी को प्राथमिकता दी है तो आप बिल्कुल सही हैं, इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, जीबी कृपलानी और ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको 3 सेकंड मिलता है। यदि आपने ऑप्शन बी को प्राथमिकता दी है, जीबी कृपलानी, तो आप एकदम सही हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, सर सिरिल रेडक्लिफ, लॉरेंस या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी को प्राथमिकता दी है तो आप बिल्कुल सही हैं, सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई है तो वो इन्होंने ही खींचवाया था और इन्हीं के नाम से भारत पाकिस्तान की रेखा का नाम रेडक्लिफ रखा गया है, सर सिरिल रेडक्लिफ। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? आपके ऑप्शन है न्याय से, शिक्षा से, पुलिस प्रशासन से व राजस्व प्रशासन से। आपको मिलता है 3 सेकंड।
यदि आपने ऑप्शन बी को प्राथमिकता दी है तो आप बिल्कुल सही हैं। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? आपके ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बालिका शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है 3 सेकंड, जल्दी से उत्तर दीजिए। यदि आपने ऑप्शन ये चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देता है। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं? आपके ऑप्शंस हैं मौर्य ने, शुंगों ने, ग्रीकवासियों ने या कृषाण शासकों ने। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो सही है। कृषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? आपके ऑप्शन हैं कर्ण, गुप्त, सातवाहन या कुषाणों ने। यदि आपने ऑप्शन ये चुना है कर्ण वंश तो आप बिल्कुल सही हैं। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश का शासनकाल आया। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? आपके ऑप्शन है कुषाण, सातवाहन, शक या इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है 3 सेकंड। यदि आपने ऑप्शन ये चुना है कुषाण तो आप बिल्कुल सही हैं।